स्वागत है आप सभी का ओम कक्षा पुंडरी के इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम 11th क्लास का जो एक्सरसाइज है 7.4 वो डिस्कस करेंगे और ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन है। इस चैप्टर में दो ही वर्ड जो है वो लिखे हुए हैं, जो नाम है चैप्टर का परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। यहाँ तो हमें एक्सरसाइज वाइज तो बड़ा इजीली समझ में आ जाता है कि ये परम्यूटेशन की है NPR से करेंगे, ये कॉम्बिनेशन की NCR से करेंगे, लेकिन एग्जाम में फिर हमें इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा कई बार मुश्किल लगता है कि ये परम्यूटेशन का है, ये कॉम्बिनेशन का है। तो उसमें फिर हमें क्या सोचना है, पहले भी बार बार बताया है कि यदि अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट का मतलब चीज़ों को आगे पीछे करने से नई कोई व्यवस्था बनती है, कोई नई परम्यूटेशन बनती है, कोई नई अरेंजमेंट बनती है, फिर तो वो परम्यूटेशन का सवाल है। और अरेंजमेंट की ये बजाय वो है ग्रुपिंग की बात, ग्रुप की बात, तो इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा हम यूँ कर सकते हैं कि मान लिया A, B, C 3 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स, और आपको इनको टू स्टैंड इन ए रो, एक पंक्ति में खड़ा करना है कि हाउ मैनी वेज दे कैन स्टैंड इन ए रो, कि ये 3 मित्र, 3 फ्रेंड ABC, हाउ मैनी वेज दे कैन स्टैंड इन ए रो, एक पंक्ति में वो खड़े हो सकते हैं। तो ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है। तो हमें क्या देखना है कि जब हम उनको रो में खड़ा करते हैं तो ये देखना है कि क्या ABC को आगे पीछे करने से, मान लिया हमने यूं खड़े कर दिए और फिर हमने B को आगे कर दिया, तो क्या ये डिफरेंट हैं? तो क्लियरली ये डिफरेंट है। यहाँ A आगे खड़ा है, यहाँ B आगे, तो ये दोनों जो है वो अलग हैं, मीन्स कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन होगा। लेकिन यदि ये कहे कि हाउ मैनी वेज 2 of them can be selected, how many ways 2 of them can be selected, तो अब ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है, 3 की 3 भी कह सकते थे किस तरह से। तो आप क्या सोचेंगे कि मान लिया हमने A और B को सिलेक्ट कर लिया या B और A को सिलेक्ट कर लिया, तो क्या ये अलग अलग सिलेक्शन है? तो ये तो सेम है, वही 2 मित्र ये हैं, वही 2 ये हैं, तो ये सेम सिलेक्शन है, यानी इनमें आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता। ये कहलाती है ग्रुपिंग। करते कैसे हैं? तो परम्यूटेशन हम कर चुके हैं, परम्यूटेशन का सवाल जब भी आए तो आप उसको NPR से कर सकते हैं, और ग्रुप होता है NCR। मीनिंग क्या है? परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, ये है ग्रुपिंग ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। और NPR जो होता है वो तो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो आएगा ही, डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और आएगा इसमें NCR में। तो जो हमारी एक्सरसाइज है 7.4 वो NCR से रिलेटेड है, तो सभी क्वेश्चन हम NCR से करेंगे। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। यहाँ तो जब हम करते हैं, जब हमें पता है कि ये कॉम्बिनेशन की है, हाँ जब हम एग्जाम में करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन है या ये परम्यूटेशन है। तो आपको बताया है कि थोड़ा सा इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जब भी ग्रुपिंग की बात आए कि हम ग्रुप बना रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन होगा, और जब उनकी अरेंजमेंट है आगे पीछे एडजस्ट करना है तो परम्यूटेशन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2, ये दोनों इक्वल हों, मीनिंग वही है, इसका टोटल थिंग्स हैं n, उनमें से 8 साथ लेके ग्रुप बनाने हैं या उनमें से 2 लेके ग्रुप बनाने हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n क्या होगा, और उसके बाद फिर n कैलकुलेट करने के बाद NC2
यानी ये कैलकुलेट भी करना है, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, तो इसका मतलब दोनों कैलकुलेट भी करने हैं। तो इसे हम इस रिमार्क्स के साथ कर लें या इस फैक्ट के साथ कर सकते हैं कैलकुलेट बड़ी आसानी से कि NCR और NCN-R ये इक्वल होती हैं। यदि ऊपर नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल हो और यहाँ R यहाँ N-R, वो तो हमेशा इक्वल आएगा। जैसे 7C3 किसके बराबर होगा, ऊपर तो 7 ही आएगा क्योंकि N तो इक्वल है। नीचे क्या आना है, N-R, 7 में से ये घटा दीजिए तो ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, तो NPR की डेफिनेशन लगाइए, वो क्या होती है, वो होती है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, और इधर भी क्या बनेगा, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, और ये इक्वल है। कैसे इक्वल है, ऊपर 7 फैक्टोरियल है, नीचे ये 3 फैक्टोरियल है, यहाँ ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इधर ये 4 फैक्टोरियल है, इधर ये 4 फैक्टोरियल, सारे इक्वल है। इस हिसाब से हमें कोई पूछे कि 10C3 किसके इक्वल होगा, 10C7 के इक्वल होगा। जब इनका जो जोड़ है वो ऊपर के बराबर हो जाए तो ये इक्वल होंगे। यूं कर सकते हैं सिंपली आप, ये जो R है इन दोनों का जोड़ यदि जो N है आपका वो उसके इक्वल हो जाए तो ये हमेशा जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। तो इस फैक्ट के साथ अब यहाँ पर हमारा ऊपर तो इक्वल है, तो इसलिए इन दोनों का जो सम है वो N होना चाहिए। तो दिस मीन्स N विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। तो इससे पहले यदि आपको लगे कि ये तो एकदम से सीधा ही है, कोई ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं निकाल दिया, तो आप ये सामने जो लिखा हुआ वो लिख सकते हैं कि वी नो NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN-R, ये हमेशा इक्वल होता है। अब इनको और इनको कंपेयर करें आप तो क्या आता है, R कितना हो जाएगा, N तो ऊपर है ही दोनों में, तो R यहाँ हो जाएगा 8 और N-R कितना हुआ, N-R हुआ हमारा 2G, क्योंकि दोनों ऊपर इक्वल हैं N, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको R ये N-R। अब R की वैल्यू यहाँ रख दें तो N-R हो गया आपका 8 इज इक्वल टू 2, 8 को आप उधर ले जाएं, 2 + 8 इज इक्वल टू 10, तो ऐसे लिख सकते हैं। वैसे आप सीधा भी लिख सकते हैं कि N विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, तो ये इसका। अब इसके बाद N कैलकुलेट करने के बाद ये कहता है NC2 बताओ आएगा कितना। अब N तो हमारा 10 आ गया, तो 10C2 कितना होगा, तो अब इसमें NCR की जो डेफिनेशन अभी हमने की थी कि NCR होता है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N-R इंटू R फैक्टोरियल, तो वो लगा दें। So 10C2 will be equal to 10 factorial divided by 10 minus 2 factorial into 2 factorial, and it will be equal to 10 factorial divided by 2 factorial into 8 factorial। तो 10 को एक्सपेंड कर लेंगे 8 तक, 8 फैक्टोरियल पे क्लोज कर देंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल खोल लेंगे और 8 फैक्टोरियल एज इट इज रखेंगे। 8 फैक्टोरियल कैंसल्स विद 8 फैक्टोरियल, 2 into 5, 5 into 9 इज इक्वल टू 45 जो है वो फाइनल आंसर होगा इसका। तो दो आंसर हैं कि n की वैल्यू 10 होगी और NC2 जो है वो 45 होगा और NC8 भी 45 ही होगा क्योंकि इक्वल है ही दोनों। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, उसके दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट है उसका इक्वालिटी दी हुई है, रेशो दिया हुआ, बल्कि किसका रेशो 2NC3, सेकंड में दिया हुआ है 2NC3 रेशो NC3 is equal to 12/1, then find the value of n. What is the value of n? So this means 2NC3 means 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r, यानी कि 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल।
डिवाइडेड बाई NC3 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1 एंड इट विल बी इक्वल टू, ये नीचे वाला नंबर जो है उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ये ऊपर चला जाएगा 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल और नीचे रह जाएगा आपका n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। हमने क्या किया, यहाँ NCR की डेफिनेशन लगाई। NCR की डेफिनेशन होती है n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और फिर नीचे वाला नंबर जो है ये आपका इस तरह से ये सोल्व करते आए हम शुरू से ही। तो यहाँ से n आएगा, लेकिन आएगा तभी जब सारे फैक्टोरियल फंक्शन इसमें कैंसिल हो जाएंगे, कोई फैक्टोरियल फंक्शन नहीं बचना चाहिए, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। अब देखिए कौन किससे कैंसिल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसा करें कि n से n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया जी 2 रहा, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि मान लिया n जो आपका 5 फैक्टोरियल है 5, तो ये n इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो आप देखें 10 फैक्टोरियल तो कितनी बड़ी संख्या होती है और 5 फैक्टोरियल तो कंपैरेटिवली छोटी संख्या होगी, तो ऐसे कैंसिल नहीं होगा। तो कौन किससे कैंसिल करेंगे हम, 2n वाला 2n से ही करेंगे। कैसे भला, ये नंबर इस नंबर से 3 कम है, नीचे वाला -3 है, तो 2n को एक्सपेंड करें। जैसे आप 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हो, पहले 10 होता है, फिर एक कम, फिर एक और कम, और इस तरह से, और जहां जी चाहे बंद कर सकते हैं। तो ऐसे ही 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो पहले 2n आएगा, फिर एक कम हो जाएगा, फिर एक और कम हो जाएगा, और फिर एक और कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ बंद कर देंगे इसको, क्योंकि हमारे पास 3 फैक्टोरियल तो आप यहीं कैंसिल कर दें, तो हमारे पास है 2n-3 फैक्टोरियल है इंटू, तो ये तो हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे जी, तो यहाँ तो बचेगा नहीं। इधर देखें ये n फैक्टोरियल है, ये n-3, तो इनमें कौन बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर तो इससे 3 कम है, तो ये नंबर तो आप ऐसे ही लिखेंगे। इसको एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले तो ये खुद आएगा, फिर एक कम आएगा, फिर एक और कम आएगा, फिर एक और कम आएगा n-3, और यहाँ क्लोज कर देंगे, और इधर हो जाएगा 12/1। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन तो इस तरह से आपके कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा, अब इन पे फैक्टोरियल नहीं है, अब इनको कैंसिल भी कर सकते हैं आप, कॉमन वगैरह लेना चाहिए वो भी ले सकते हैं, यहाँ कॉमन नहीं ले सकते जब तक फैक्टोरियल है। अब इन पे फैक्टोरियल नहीं है तो आप इनको एक तरह से अलग अलग भी मान सकते हैं, कि जैसे 2 अलग है, n अलग है, 2n-1 ये फैक्टर अलग है, इसमें से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा n-1, दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो ऊपर और कोई नंबर नहीं बचता, नीचे ये बचे हुए हैं, n बचा हुआ है, n-1 है, n-2 है, और उधर है 12/1। और अब इनमें किसी भी कोई फैक्टोरियल वगैरह नहीं है, तो जो जिससे कैंसिल हो सकता है वो आप कर सकते हैं। n से n कैंसिल होता है, n-1 से n-1 भी कैंसिल होता है, बाकी जो बचता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा कर लें, क्या बचता है इधर, तो 2 × 2 यानी कि 4, 2n-1 बचेगा, नीचे n-2 बचता है, और इधर बचता है 12/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा 12n यानी कि 12n-24, और इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 4 को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 8n-4 एकम 4। 8n इधर लेके आओगे आप 4n बच जाएंगे, और 24 को उधर ले जाओगे तो 20 बचेगा, 4 उधर ले जाएंगे तो 20, और हमारा आंसर आ जाएगा कि n इज इक्वल टू 5, कि यहाँ जो n है वो 5 है, 5c3 और ये 10c3 इस तरह से। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बिल्कुल इन्हीं टर्म्स पे है वो। वैसे तो वो आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें ये तो बिल्कुल सेम है, इधर फर्क है सिर्फ। और क्या फर्क है, ये
इधर फर्क ये है इसमें कि ये 11/1 है, बाकी कोई अंतर नहीं रहेगा इसमें, कि इधर ये 11/1 है और इसका इफेक्ट जो है वो कहाँ आके पड़ेगा, इस तरह से 11/1 करते करते इसका इफेक्ट यहाँ अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तब पड़ेगा। यानी कि ये लास्ट वाली कैलकुलेशन सिर्फ नहीं आएगी हमारी, बाकी सारा वही रहेगा क्योंकि बाकी तो है ही सेम। तो इधर 11 से करेंगे तो ये बनेगा 11n माइनस 11 इंटू 2 यानी 22 22, और उधर तो यही आएगा 8n माइनस 4 एकम 4, और उधर आके ये +4 हो जाएगा जी। नहीं -4 ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिलहाल तो हमने। अब 8n इधर ले आएंगे तो हम 3n बचेंगे, और 22 को उधर ले जाएंगे तो जोड़ के हो जाएंगे, और 4 घटा के तो 18 बचेगा, और यहाँ से जो n है वो आपका 18/3 यानी कि 6 आ जाएगा। तो दोनों ही पार्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, सिर्फ इधर रेशो में फर्क है, और वो फर्क जो है लास्ट में जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो वहां जाके पड़ेगा। तो ये आपका सेकंड के जो 2 पार्ट हैं वो किए हमने। वैसे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है सेकंड वाला आपका, अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। थर्ड ऑनवर्ड तो बिल्कुल एक एक लाइन के सवाल हैं इस एक्सरसाइज में, बाकी जो भी सम जितने आपके बच गए सभी सिंगल लाइन के क्वेश्चन हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि n आपको देखना है, एट ए टाइम कितने लेने हैं, यानी जो r होता है कि उनमें से हमें कितने लेने हैं एट ए टाइम, वो आपको अलग देखना है, उसको हम r बोल लेंगे। और फिर NCR जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ ग्रुपिंग करनी है, वो आप इनमें हर एक में भी देखेंगे। तो थर्ड है, जैसे देखें n क्या है, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, कि एक सर्कल है, उस सर्कल के सर्क्यूम्फ्रेंस पे 21 पॉइंट है, इस तरह से 21। तो वो कहता है उनको आपस में ज्वाइन करने कर करके इस तरह से हम कितने कोड बना सकते हैं, कितने बनेंगे ये टोटल। तो अब ये P है या अब ये NPR का सवाल है या NCR का सवाल है, कौन सा है वो कैसे आप कंफर्म कर पाएंगे एग्जाम में, कि जैसे आपने इसको ज्वाइन करके एक कोड बनाया है, अब आप इसका उल्टा सोचें कि इसको ज्वाइन करने से क्या कोई नई कोड बनेगी। एक बार और देखें, मान लिया आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करके ये कोड बना दिया जी, ये पॉइंट है मान लिया P1, ये है पॉइंट P2। अब आप इसका उल्टा देखेंगे कि क्या P2 को P1 से ज्वाइन करें तो अलग कोड बनेगा, तो सेम ही बनेगा, वही पहले बना है वही अब बना, मतलब कि ये परम्यूटेशन का ना हो के किसका क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का। तो यहां पर n कितना है, n मीन्स टोटल पॉइंट्स 21 पॉइंट्स टेकन इन वन कोड, पॉइंट्स यूज्ड इन वन कोड, कि जब हम एक जीवा खींचते हैं, इनको जीवा बोलेंगे, तो कितने पॉइंट यूज होंगे, जैसे इसको आपने इसको ज्वाइन किया तो 2 ही यूज होंगे। सो टोटल कोड्स विल बी, हमने ये फैसला कर चुके हम कि ये कॉम्बिनेशन का सवाल है कि ये NCR से होगा, हमें सिर्फ n चाहिए और r चाहिए, तो n है 21 और r है 2, सो टोटल कोड्स विल बी 21C2, और 21C2 will be equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial, and it will be equal to, ये 19 फैक्टोरियल बचेगा तो 21 को एक्सपेंड कर लेंगे, 21 20 देन 19 पे क्लोज कर देंगे। 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 लिखेंगे और ये 19 फैक्टोरियल है ही, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 210, और फाइनल आंसर विल बी 210। कि इस तरह से आप 210 जीवाएं खींच सकते हैं 21 पॉइंटों को मिलाते हुए। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। इनमें हमें हर एक क्वेश्चन में यही देखना है कि n क्या है और r क्या है। r का मतलब एक साथ में कितने लेने हैं और n का मतलब टोटल कितने हैं।
तो देखिए आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड। मतलब ये तो है कि जो आपको लेने हैं, आपको 3 लड़के लेने हैं, 3 लड़कियां लेनी हैं एक साथ, तो ये तो आर का काम करेंगे। फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, और हमारे पास है टोटल 5 बॉयज 4 गर्ल्स। टोटल बॉयज जो हैं वो आपके 5 और टोटल गर्ल्स जो हैं वो हैं जी 4। बॉयज टू बी सिलेक्टेड, कितने बॉयज सिलेक्ट करने हैं? बॉयज 3 सिलेक्ट करने हैं, और गर्ल्स टू बी सिलेक्टेड अगेन 3। सो टोटल सिलेक्शंस, कितनी तरह से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं? टोटल सिलेक्शंस विल बी इक्वल टू, तो यहां पर क्योंकि ये 2 इवेंट अलग अलग हैं, क्योंकि बॉयज में से ही बॉयज सिलेक्ट होंगे, गर्ल्स में से गर्ल, तो हम इनको 9 नहीं मान सकते, 9 नहीं हो सकता। ये बॉयज बॉयज ही रहेंगे, उन्हीं में से 3 बॉयज चूज करने हैं गर्ल्स। तो इसका मतलब ये एफपीसी यूज हो जाएगी इसमें, आपकी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यानी ये 2 इवेंट होगी एक तरह से। एक इवेंट तो हुई बॉयज में से बॉयज चूज करना, एक हुई गर्ल्स में से गर्ल्स चूज करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बॉयज चुनने के तरीके क्या हुआ? 5C3, 5 में से 3 इंटू, ये गुणा कहां से आई? एफपीसी कहती है कि गुणा होता है ऐसे ऐसे। गर्ल्स क्या होगा? 4C3, यानी कि 2 इवेंट का यहां प्रोडक्ट हो जाएगा। बॉयज में से बॉयज, 3 बॉयज लेने हैं, टोटल 5 हैं, गर्ल्स भी 3 लेनी है, टोटल 4 हैं। तो ये देख लें कितना आता है, तो ये आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपका 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। इस 5 को 3 तक ले आए, 5 4 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रखें, 2 फैक्टोरियल को 1 तक ले आए, एक्सपेंड करके 4 को 3 तक एक्सपेंड कर लें, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल होता है 1। तो आपके ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। यानी सबसे पहले आपको फैक्टोरियल ही, इस पूरी एक्सरसाइज जितनी भी है ये या पूरा चैप्टर है, पहले फैक्टोरियल फंक्शन कैंसिल होने हैं। बाकी जो नंबर बचेंगे, अब क्या बचा? 5 4 4 और नीचे 2, तो 2 से तो वैसे 4 हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 5 इंटू 10, 10 इंटू 4, यानी कि ये चूज करने के 40 तरीके बनेंगे। 5 लड़के 4 लड़कियां, उनमें से 3 चूज करने हैं, तो आप 40 तरह से डिफरेंट मेथड से चूज कर सकते हैं। तो वैसे तो आगे जो बाकी एक्सरसाइज आपकी बची हुई है, ये बड़े आराम से आप लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं, क्योंकि हर एक में हमें यही करना है, बस एन और आर देखनी है, और NCR जो है वो यूज कर लेना है। चलिए एक आध क्वेश्चन और फिर कर लेते हैं। मान लिया हम 5th क्वेश्चन करना चाहें, 5वां, उसमें देखें टोटल कितने हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम, 9 बॉल सिलेक्ट करनी है। कैसे कैसे? 6 रेड हैं, 5 वाइट हैं, 3 ब्लू हैं जी, और 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। ये जो 9 सिलेक्ट करनी है उसमें 3 रंग की 3 होनी चाहिए, यानी कि 3 रेड होनी चाहिए, 3 वाइट होनी चाहिए, और 3 ब्लू होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे अभी किया हमने, कि टोटल रेड बॉल्स कितनी हैं? टोटल रेड बॉल्स हैं 6, और टोटल वाइट बॉल्स 5, एंड टोटल ब्लू बॉल्स हैं अगेन 5, ये भी 5। रेड बॉल्स टू बी सिलेक्टेड, रेड बॉल्स टू बी सिलेक्टेड 3, वाइट बॉल्स टू बी सिलेक्टेड 3, ब्लू बॉल्स टू बी सिलेक्टेड 3। तो 3 करके 9 जो है वो 9 बॉल्स आर टू बी चोजन। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी तरह से चूज कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज, अगेन इट इज ए केस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एफपीसी इसमें यूज होगा जी। क्यों? रेड से रेड चूज करेंगे, व्हाइट से व्हाइट, और ब्लू से ब्लू। अब रेड में क्या है? 6 है, 3 लेनी है, तो ये 6C3 होगा इंटू
5c3 होगा और इंटू 5c3। तो इसको यदि हम कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 6c3 क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सेम वे 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो और इस तरह से फिर ये हम फैक्टोरियल फंक्शन कैंसिल कर देंगे, तो ये होगा आपका 6 फैक्टोरियल, 3 और 3 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को आप 3 तक ले आए, 6 5 4 3। एक 3 को तो एक्सपेंड कर लें 1 तक, एक 3 को ऐसे ही रखें कैंसिलेशन के लिए। यहाँ भी 5 को 3 तक ले आए, 5 4 और 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल तो रख लें, 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लें ताकि ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। यहाँ भी यही रहेगा, 5 4 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। बाकी अब ये सारे ही गुणा है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर आप 3 इंटू 2, ये तो 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ तो बचेंगे 5 इंटू 4। और यहाँ यदि 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ बचेंगे 5 इंटू 2, गुणा है बीच में ये, और यहाँ यदि हम करेंगे तो ये भी 5 इंटू 2 एंड इट विल बी इक्वल टू 10 10 100, तो ये 2000 हो गया। 5 के 20, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, 200 पंजे 4 दूनी 2000। तो 2000 तरीके से आप ये 9 बॉल्स जो है वो चूज कर सकते हैं, और बॉल्स भी बड़ी लिमिटेड नंबर में है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन है वो और कर लेते हैं, क्योंकि वो है ताश के ऊपर। ताश की जो गड्डी होती है, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ताश को बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स और गड्डी को कहते हैं डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये कहते हैं हाउ मैनी वेज 5 कार्ड कॉम्बिनेशन कैन बी चूज। तो हमें 5 कार्ड चूज करने हैं एक बार में 52 में से, और एक कार्ड में 1 एस। एस का मतलब होता है इक्का, हर एक 5 में से एक इक्का होना चाहिए। जो 5 कार्ड आपको चूज करने हैं, 4 कार्ड तो अदर देन एसेस मतलब इक्के के अलावा, और एक इक्का होना चाहिए। तो यहाँ भी 2 सिलेक्शन होगी। कैसे? जो इक्के हैं उनमें से इक्का चुना जाएगा, और जो इक्के के अलावा कार्ड हैं उनमें से बाकी कार्ड चुने जाएंगे। तो टोटल एसेस कितने हैं इक्के यानी 4 हैं, और टोटल रिमेनिंग कार्ड्स कह लें बाकी बचे हुए कितने कार्ड बच गए, 52 पत्ते होते हैं ताश में, तो बाकी 48 जी। एसेस टू बी चोजन, कितने इक्के चूज करने हैं, केवल एक इक्का चूज करना है 4 में से। और नॉन एसेस, इक्के के अलावा जो पत्ते चूज करने हैं वो कितने, 5 कार्ड आपको चूज करने हैं, और एक तो इक्का हो जाएगा, तो आपको 4 कार्ड और चूज करने हैं। यानी कि 4 इक्के में से एक इक्का चूज करना है, और 48 जो बाकी बचे हुए हैं उनमें से 4 कार्ड चूज करने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 कार्ड्स, ये जो 5 कार्ड या 5 पत्ते हमें सिलेक्ट करने हैं वो कैसे करने हैं। तो यहाँ भी 2 इवेंट होंगी, इक्के में से इक्का सेलेक्ट करेंगे और बाकी में से बाकी कार्ड। तो इक्के हैं 4, सेलेक्ट करना है 1, और बाकी हैं 48 और उनमें से लेने हैं 4। तो ये हमारा आंसर आएगा 4C1 होगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और इंटू में ये हो जाएगा 48 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये आपका 3 फैक्टोरियल बचेगा, तो 4 को एक्सपेंड कर लेंगे 3 तक, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। ये 44 44 बचेगा, तो 48 को आप 44 तक ले आए, 48 47 46 45 और 44 फैक्टोरियल यहाँ के बंद कर दें। नीचे 4 फैक्टोरियल को पूरा एक्सपेंड करें, 4 3 2 1 और 48, तो ये 44 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा,
बाकी नॉन फैक्टोरियल नंबर्स रह जाएंगे सभी। तो अब इनको कैंसिल कुंसिल करके और मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे, कितना आएगा, 4 तिये 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, सिर्फ 2 बचेगा। तो सभी कैंसिल हो गए, तो अब हमारा बचेगा 4, 2, 47, 46, 45। तो ये मल्टीप्लाई करके आप इन सभी को, तो ये आंसर दे सकते हैं कि इतनी तरह से हम 5 कार्ड जो है वो, यानी कि लाखों में आएगा, 5 कार्ड हमें चूज करने हैं, वो इतनी तरह से हम चूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो बाकी 2-3 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में है वो भी ऐसे ही है, आप उसमें एन देखें, आर देखें, एनसीआर लगा दें तो बड़ा इजीली कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम मानेंगे कि एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। हैव ए नाइस डे।